नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कस्तूरी मृग, जो कि उत्तराखंड का राज्य पशु है। इसके बारे में जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सभी मैंने इसमें कवर किए हैं, इस वीडियो में कवर करेंगे हम। और जो जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, नोट्स पब्लिकेशन है। इसमें काफ़ी अच्छा दिया है, इसमें पॉइंट वाइज सारे चीज़ें क्लियर की है, इसमें सारे टॉपिक्स जो है इंक्लूड किए इसमें। तो दोस्तों आइए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला है, कस्तूरी मृग को हिमालयन का मस्क डियर भी कहा जाता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि कस्तूरी मृग है क्या। कस्तूरी मृग जो दोस्तों उत्तराखंड का राज्य पशु है, और कस्तूरी मृग को हिमालयन का मस्क डियर भी कहा जाता है। तो हिमालयन मस्क डियर कहीं पूछा जाएगा तो वह है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मस्कस काइगोगास्टर है। ये तो काइसोगास्टर है, ये आपको पता होना चाहिए, तो याद होना चाहिए दोस्तों। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम। अब कस्तूरी मृग है तो जैसे हिमालय का मस्क डियर बोलते हैं, तो मस्क से मस्कस मास्कस आ गया। तो इससे भी याद रख सकते हैं कि मस्क डियर हो गया मास्कस काइसोगास्टर, इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती है। उत्तराखंड राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती है, और कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये भी याद रखिए, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाइट कौन सी है। हाइट है 3600 मीटर से 4400 मीटर की हाइट पे ये पाया जाता है कस्तूरी मृग। और उत्तराखंड में कितनी प्रजातियाँ? 4 प्रजातियाँ पाई जाती है। अब ये कौन से परिवार के सदस्य हैं? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। यह है अंगुलोटा कुल या मोसिडे। अंगुलोटा कुल या मोसिडे परिवार के सदस्य हैं। ये क्या है? इसके परिवार का नाम है। अंगुलोटा कुल या मोसिडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग बहुतायत में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में पाया जाता है। अब केदारनाथ क्या है? केदारनाथ है रुद्रप्रयाग जनपद में, और फूलों की घाटी है चमोली जनपद में, और पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में पाया जाता है। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में पाया जाता है। जो भी पहाड़ी राज्य है, हिमाचल बगल पे है ऊपर, उसके बाद कश्मीर हो गया, और उधर हो गया सिक्किम। तो यहाँ तक क्या है? कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। अब कस्तूरी मृग होते क्या है? किसी न किसी कारण से तो इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया है, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। आइए उन विशेषताओं को पढ़ते हैं। इसका रंग होता है भूरा, और इसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। तो जो हमारा कस्तूरी मृग है उसका रंग भूरा कलर का, आपको अगर कोई कस्तूरी मृग दिखता है और उस पर काले पीले रंग के धब्बे दिखते हैं तो वो कस्तूरी मृग होगा। कस्तूरी की मृग के पैर में 4 खुर और इसके 2 बाहर निकले नुकीले दांत होते हैं। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर होते हैं इसके पैर में, और 2 दांत, नुकीले दांत बाहर क्यों निकले होते हैं। और इसकी जो हाइट होती है वो होती है 20 इंच के आसपास। कितनी होती है? 20 इंच के आसपास, 20 इंच के आसपास होती है। तो कस्तूरी मृग के आप देखेंगे सींगे नहीं होते हैं। और अब तो ये होता है नहीं, आत्मरक्षा, हर किसी को कुछ ना कुछ दिया होता है आत्मरक्षा के लिए। गाय को सींग दिए होते हैं या बैल को सींग दिए होते हैं। तो दोस्तों इसके जो 2 नुकीले दांत होते हैं वो उसकी आत्मरक्षा के लिए भगवान ने उसे दिए हैं, 2 नुकीले दांत। कस्तूरी मृग के पीछे के पाँव आगे के पाँव की अपेक्षा लंबे होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कंगारू, कंगारू के आगे के जो पाँव होते हैं या हाथ छोटे होते हैं और पैर लंबे होते हैं। कंगारू जैसा नहीं दिखता है कस्तूरी मृग, कंगारू से तो बहुत अलग दिखता है, बहुत अलग दिखता है। लेकिन एक आप रेफरेंस ले सकते हो। तो उसके क्या होता है? आगे के पाँव छोटे होते हैं और पीछे के पाँव क्या होते हैं? लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। अब जुगाली क्या होता है दोस्तों? जुगाली का मतलब होता है जैसे कोई भोजन, कई आपने गाय भैंस ये भी देखे होंगे, ये भी जुगाली करते हैं। क्या करते हैं कि पहले पूरा खाना खाते हैं, पेट में डालते हैं, फिर धीरे धीरे उस खाने को पेट से मुंह की तरफ लाते हैं, और धीरे धीरे इसको चबाते हैं, और उसमें लार डालते हैं, फिर दोबारा उसे क्या करते हैं? दोबारा निगलते हैं। तो इसे कहते हैं जुगाली करना। मतलब पहले खाना खाया, उसको सारा पेट में डाला, फिर धीरे धीरे करके मुंह में लाया, पेट से मुंह की तरफ,
फिर उसको अच्छे से चबाया, उसमें लार डाला, उसमें सब कुछ किया, अच्छे से चबाने की प्रक्रिया की और फिर दोबारा उसे पेट में डाल दिया। तो इसे कहते हैं हम जुगाली करना, जुगाली करने वाला। तो ये भी कस्तूरी मृग भी क्या है, जुगाली करने वाला मृग है। कस्तूरी मृग के सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण होती है। कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। तो 20 वर्ष तक ये कस्तूरी मृग जिंदा रहते हैं। अब मादा और पुरुष दो कस्तूरी मृग होते हैं, उनमें भी कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। क्या है डिफरेंस, ये देखते हैं। कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि 6 माह की होती है। जो मादा कस्तूरी मृग है उसकी गर्भधारण की अवधि 6 माह तक होती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदारपाती है। इसका जो है क्या बताया मैंने आपको कि मुख्य भोजन केदारपाती है। अब केदारपाती क्या चीज़ है, तो दोस्तों एक केदारपाती एक औषधीय पौधा होता है। इसका मुख्य तो हम प्रयोग करते हैं जैसे पूजा पाठ या जो भी पूजन सामग्री होती है उसके निर्माण में, जैसे धूप, धूप का निर्माण होता है हमारी जैसे केदारपाती से। और केदारपाती बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। और केदारपाती को जो गढ़वाल क्षेत्र है वहाँ इसको नैरपाती भी बोलते हैं। तो ये एक औषधीय पौधा है जिसका प्रयोग धूप वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसे गढ़वाल में क्या कहते हैं, नैरपाती। अब आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी मृग, कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है। अच्छा, कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है, अर्थात कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। अब दोस्तों कस्तूरी मृग क्यों बोलते हैं उसे, उसमें क्योंकि कस्तूरी होती है। अब कस्तूरी क्या होती है दोस्तों, कस्तूरी एक क्या होता है, एक पदार्थ होता है जो कि किस में होता है, नर मृग में पाया जाता है। ये जो है मोस्टली इसका जो उपयोग होता है, इस पदार्थ का उपयोग होता है वो इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है और काफ़ी दुर्लभ होता है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये सिर्फ किस में पाया जाता है, कस्तूरी, कस्तूरी सिर्फ पाया जाता है नर मृग में। तो नर मृग में कहाँ पाया जाता है, गुदा में से ग्रंथि से प्राप्त होता है हमारा कस्तूरी। एक मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 40 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है। नेपाल में कस्तूरी को कपिल, कश्मीर में कस्तूरी को पिंगल और सिक्किम में कस्तूरी को कृष्ण कहते हैं। दोबारा जानते हैं, नेपाल में कस्तूरी को कपिल, कश्मीर में कस्तूरी को पिंगल और सिक्किम में कस्तूरी को कृष्ण कहते हैं। औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोग दवाइयाँ बनाने में प्रयुक्त होता है। यह एक प्राकृतिक रसायन है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि प्राचीन काल में इसका इत्र बनाने में प्रयोग होता, लेकिन वर्तमान में कई हमारी बीमारियों में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे बीमारी सही करने की दवा होती है उसमें प्रयोग, जैसे दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में कस्तूरी का प्रयोग होता है। अब कस्तूरी का रासायनिक नाम पूछ सकते हैं। कस्तूरी का रासायनिक नाम है कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो, मतलब क्लोरीन 3, मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनाल। दोस्तों ये है इसका रासायनिक रूप। तो इसका कोई मानक नाम नहीं है, बल्कि विभिन्न जो है रासायनिक घटकों से बना होता है, जैसे कस्तूरी, मिथाइल, ट्राइक्लोरो, पेंटा। तो इन सब चीज़ों से क्या है, इसका रासायनिक रूप बना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कस्तूरी मृग संरक्षण, कस्तूरी के, अब जो कस्तूरी मृग है उसका संरक्षण का भी कार्य कहीं ना कहीं होता होगा। तो 3 याद रखेंगे, 1972, 74 और 82, 86 ठीक है। सबसे पहले याद करते हैं 1972 में क्या हुआ था। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। ये तो 1972 में क्या हुआ, केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई। मैरोडी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1974 में की गई। ये कहाँ है, बागेश्वर जिले में। कौन सा, मैरोडी कस्तूरी मृग अनुसंधान 1974 में। अब चमोली जिले में 1982 में कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र स्थापना की गई, चमोली जनपद में कांचुला खर्क में 1982 में। अब सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ में पाया जाता है। इसकी स्थापना 1986 में हुई। तो 1972, 74, 82, 86। 74 में केदारनाथ वन्यजीव विहार, 74 में महरोडी कस्तूरी मृग अनुसंधान, 82 में कांचुला खर्क और 86 में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ में। और सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग यहीं पाया जाता है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई।
अब कस्तूरी मृग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। अब दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1, इसमें क्या है, इसमें उन वन्य जीव प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें सर्वाधिक उच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है। मतलब इनको इतना ज़्यादा कंजर्वेशन प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है कि इनका कोई शिकार बिल्कुल ही नहीं कर सकता है। अगर किसी ने इनका शिकार, अवैध व्यापार या इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो उसके लिए कठोरतम दंड, कम से कम 3 साल की जेल और जुर्माना, इसका जो है प्रावधान है इसमें। तो अनुसूची 1 जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कि उच्च स्तर की इनको संरक्षण प्राप्त होता है जो भी इसके अंदर वन्य जीव आते हैं। इसके अंदर बाघ, हाथी और एक सींग वाला गैंडा, ये भी आते हैं अनुसूची 1 के अंतर्गत। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। अब हम अगले वीडियो में कुछ राज्य पुष्प या राज्य पक्षी, इनसे संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।